नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके पाठ लोकगीत में। जैसा कि इससे पहले हमने अपने पाठ को ख़त्म किया था अवधि लोकगीत के द्वारा। वो लोकगीत क्या थी? बलैया ले हो वीरन की, हो मोरे बाबा, बलैया ले हो वीरन की। याद आया आपको बच्चों? जी हाँ, अवधी भाषा से। और हम पुनः आपको अवधी भाषा से परिचय कराया हमने आपको। क्यों? जैसा कि हम कहते हैं कि हमें हर कदम में अगर आगे बढ़ना है तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना चाहिए। पीछे मुड़ने से याद आया कि हमने सबसे पहले आपसे कुछ पूछा था ना, कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले वाणी। ऐसा क्यों पूछा था हमने? किसी को याद है? जो उस दिन हमारी कक्षा में आया होगा उसको पक्का याद होगा कि मैम ने ये क्यों बताया था, है कि नहीं? किसको याद है? अच्छा, आपको याद है। हाँ, क्या था इसका? कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले वाणी। अगर हम अपने घर से कुछ ही दूरी पर जाते हैं तो हमारे पानी का स्वाद बदल जाता है। अपना पानी का स्वाद जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ के पानी के स्वाद में और कुछ मील दूर पानी के स्वाद में थोड़ा सा अंतर आता है। लेकिन अगर अपने क्षेत्र से हम 4 कोस या 10 कोस आगे बढ़ते हैं तो पानी ही क्या, वहाँ की वाणी में ही बदलाव आ जाता है कि नहीं? है ना ऐसा? क्योंकि हमारी बोली बहुत ही सलीके से होती है और हम किसी दूसरे जनपद या दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ की बोली में थोड़ा सा अंतर होता है। भावनाएं वही रहती हैं हमारी, कहने का अर्थ भी वही रहता है, बस बोली में अंतर हो जाता है। और यह जो हमने आपसे पूछा था कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले वाणी, इसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति। जो जन समुदाय द्वारा, लोक द्वारा एक प्रचलित कथन होता है। तो हमारा पाठ लोकगीत इसी पर ही आधारित है। हम अपने जनपद से निकले, कहाँ पहुँचे? सबसे पहले ब्रजधाम, ब्रज भाषा। वहाँ पहुँच के हमने क्या किया? सबके साथ होली खेली। और कैसे होली खेली थी? आज विरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया। याद आ गया? कितनी भीड़ थी ना वहाँ पे जब होली हो रही थी, बहुत भीड़ थी और बहुत मज़ा आया। फिर वहाँ से हम लोग कहाँ पहुँचे? भोजपुर। जी हाँ, जहाँ पे हमने भोजपुरी बोली सीखी। और भोजपुरी बोली में कौन सा लोकगीत सुना? बताइए। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। याद आया आपको भोजपुरी में? जी हाँ। और ये गीत किसने लिखा था? बाबू रघुवीर नारायण जी ने। कितना खूबसूरत गीत है ना। और इसे बटोहिया कहते हैं, ये भी आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम कहाँ पहुँचे? अवध। जी हाँ, अवध क्षेत्र में पहुँचे हैं। और अवध में जाके हमने क्या किया? एक समारोह हमने उपस्थित किया। एक समारोह में हमने सम्मिलित हुए, एक समारोह में। और वो सम्मिलित क्या था? समारोह क्या था? एक विदाई की, जहाँ पे था बाबा निमवा के पेड़ जिने काटे। याद आया? याद आया आपको? नहीं याद आया? जिसमें था बलैया ले हो वीरन की, हो मोरे बाबा, बलैया ले हो वीरन की।
बाबा नीमवा के पेड़ जेनी काटेयू, नीमवा चिड़ैया के बसेर, भलैया लेहू वीरन की। याद आ गया ना? हाँ, उस स्थान पे विवाह हो रहा था और एक बेटी की विदाई हो रही थी और वहाँ पे सभी लोग यह गीत गा रहे थे। तो हमने अभी तक कहाँ तक पहुँचे? हम ब्रजधाम से भोजपुर, भोजपुर से अवध पहुँचे। अब आपकी यात्रा यहीं पर समाप्त नहीं होती बच्चों, अब आगे आपको और बढ़ना है और हम पहुँचेंगे आज बुंदेली की तरफ, बुंदेलखंड, जहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा, हर बार आपको याद कराते हैं कि एक कदम आगे बढ़ने से पहले पीछे मुड़कर जरूर देखना चाहिए, और यही हम करेंगे अपने प्रश्नों के माध्यम से। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न पूछते हैं जिससे आपको कितना याद है ये आपको पता रहेगा और हमें भी पता रहेगा कि हमने आपको कहाँ तक याद कराया है। हमारे जो प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न है कि लोकगीत पाठ में कितनी भाषाओं के लोकगीत का संकलन है? आपके पाठ 17 जो लोकगीत है इसमें कितनी भाषाओं का संकलन है? लोकगीत पाठ में 4 भाषाओं के लोकगीत का संकलन है कि नहीं? कौन कौन से 4 भाषाएं हैं हमारी, वो मैं आपको बताती चलूँगी आपको। दूसरा प्रश्न है, ब्रजभाषा लोकगीत किस अवसर का गीत है? ब्रजभाषा में जो लोकगीत हमने सुना था वो किस अवसर का था? याद है? होली के त्योहार का, है ना? ठीक। क्या सुंदर सुभूमि भोजपुरी गीत भी किसी त्योहार का गीत है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, क्या यह गीत भी किसी अवसर से है? नहीं। सुंदर सुभूमि भोजपुरी गीत देश की विशेषताओं का वर्णन करती है, तो इसे हम एक अमर गीत भी कहते हैं और इसे लोकगीत की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया है ना बच्चों कि हमने क्यों कहा था कि एक कदम पीछे होना है हमको? इसीलिए कहा था एक कदम पीछे होने के लिए कि हम पहले पूर्व ज्ञान जरूर कर लें। और आज हमें कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ थे आप इतने दिनों से? कहाँ थे? हर क्लास में, हर कक्षा में हमें एक नया चेहरा दिखाई देता है, तो क्यों ना हम पूर्व ज्ञान चर्चा कर लें। अभी तक इनको भी बता दें जो नहीं आए थे कि लोकगीत क्या होते हैं, लोकगीत किसे कहते हैं। बच्चों, हमारे गांव और घरों में बहुत से अवसर पर गीत गाए जाते हैं। कभी मुंडन होता है, विवाह है, तीज त्यौहार है, हर अवसर पर कोई ना कोई गीत बने हुए हैं, है कि नहीं? और ये गीत अक्सर किस में गाते हैं? जन समूह में गाते हैं। हम लोग समूह में एक ग्रुप बनाकर उसमें गाते हैं और गाते समय इसमें वाद्य यंत्र थोड़ा सा कठिन शब्द नहीं लग रहा, इसे कहते हैं बाजा। वाद्य यंत्र का भी प्रयोग होता है, जैसे ढोलक, झांझ, मंजीरा। याद है ना? झन 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 झन, बहुत तेज बजाते हैं हम लोग, वो मंजीरा। इन वाद्य यंत्रों के साथ ही यह लोकगीत गाया जाता है। और यह जो लोकगीत है ये हमारी बोली के गीत हैं। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस जनपद में हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव के गीत होते हैं और इन्हीं गीतों को ही हम लोकगीत कहते हैं। और एक और बात, जब हम लोकगीत गाते हैं तो एक अलग सा उत्साह होता है। इससे पहले की कक्षाओं में हमने होली पर गीत गाए हैं, हमने अपने देश के विषय पर गीत गाए हैं, और अभी एक क्लास पहले हमने एक बेटी के विदाई के गीत गाए हैं। तो उसमें अलग ही अलग भावनाएं आते हैं, क्योंकि लोकगीत हमारे भावनाओं के गीत होते हैं। हमारे अपने अंदर की जो भावनाएं होती हैं उसके गीत होते हैं। उसे अर्थों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। बच्चों, लोकगीत पाठ के अंतर्गत हमने कई भाषाओं से परिचय प्राप्त किया है, जैसे ब्रजभाषा लोकगीत में वृंदावन का वर्णन, वृंदावन की होली का वर्णन, है कि नहीं? और भोजपुरी भाषा में लोकगीत अपने देश के प्राकृतिक सौंदर्य में,
भोजपुरी भाषा में हमने क्या किया था, अपने देश के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की, बहुत अच्छी। और उसके बाद अवधी भाषा के लोकगीत में विदाई के समय का एक बेटी के हृदय के भावनाओं का वर्णन है, जिससे पहले हमने आपको पढ़ाया था अवधी लोकगीत में। तो बच्चों, आज हमारी कौन सी है भाषा, कौन सी भाषा है आज हमारी? आज हम पढ़ेंगे बुंदेली भाषा और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपकी किताब में पेज नंबर 63 पर देखिए 2 भाषाएं हैं, अवधी और बुंदेली। हमने अवधी आपको पढ़ा दिया, जैसे भी गा के हमने सबसे पहले आपको बताया था, बलैया लेहूँ वीरन की हो मोरे बाबा, है कि नहीं। अब आपके पास इसके बाद हमारी आती कौन सी भाषा, बुंदेली, बुंदेली भाषा। तो आज हम आपको बुंदेली भाषा के बारे में बताएंगे। तो किसी भी भाषा को जानने से पहले हम उसके बारे में कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। अभी हम सर्वप्रथम यही आपके साथ करेंगे कि हम आपको बताएंगे बुंदेली भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ था, ये कहाँ बोली जाती है। ठीक है बच्चों, बुंदेली, जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि हम आपका इनसे परिचय कराएंगे। बुंदेली राजपूतों के कारण, राजपूत यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ पे राजपूत ज़्यादा थे। हमारी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, ये सभी हमारे बुंदेल के हैं। तो इसीलिए बुंदेल को हम लोग राजपूतों का गढ़ भी कहते हैं। तो बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा, जहाँ पे हमारी सीमा होती है, लाइन होती है, वहाँ के झांसी, जैसे झांसी की रानी में हमने बताया था आपको, छतरपुर, सागर आदि आदि इसलिए लिखा है क्योंकि और कई सारे जनपद हैं, कितने हम आपको गिनाएं, क्योंकि इसका विस्तार बहुत है। और आसपास के भागों को बुंदेलखंड कहते हैं, है कि नहीं। समझ में आया कि बुंदेलखंड कहाँ कहाँ लगता है, झांसी, छतरपुर, सागर और उसके और आसपास के जनपद को मिला के बुंदेलखंड लगता है। और बुंदेलखंड की बोली को ही हम बुंदेली बोली कहते हैं। समझ में आया, नाम बुंदेलखंड और बोली बुंदेली। और ये कहाँ कहाँ ज़्यादातर बोली जाती है, हमने कुछ ही अंश, कुछ ही जनपद आपके सामने लाए हैं, क्योंकि इसका विस्तार बहुत है बच्चों, बहुत ज़्यादा विस्तार है। तो हम इसके लिए यहाँ पे हमने कुछ ही जनपद आपके सामने लाए हैं, जैसे कि जालौन, हमीरपुर, भोपाल, ओरछा, होशंगाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में बुंदेली बोली जाती है। कुछ ही, क्योंकि इतने सारे आपने भाषाएं जानी हैं और हो सकता है आप कुछ इधर उधर मिक्स हो जाएं, मिल जाएं एक दूसरे से, तभी यहाँ पे कम हमने रखे हैं, जिसमें से जालौन, हमीरपुर, भोपाल, ओरछा, होशंगाबाद, इन जिलों में और इनके आसपास के क्षेत्रों में बुंदेली भाषा बोली जाती है। बुंदेली में लोक साहित्य बहुत है। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने आल्हा उदर का नाम सुना होगा, ये भी बुंदेलखंड से ही संबंधित हैं। इनकी भी कथाएं, लोक गाथा बुंदेली में ही होती है। तो बुंदेली क्या है हमारी, बुंदेली में हमारी लोक साहित्य बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हैं। और जिसमें ईश्वरी के फाग, जिसे हम लोग गीत कहते हैं, लोकगीत कहते हैं, इसमें ईश्वरी के फाग भी होते हैं। ये फाग बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। कहा जाता है कि बुंदेली लोक गाथा आल्हा, जो मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनफरी है। जी हाँ, जो आल्हा है, हमारे जो लोक गाथा आल्हा उदर हम लोग कहते हैं, जो हाथ में तलवार रहकर मतलब गाथा सुनाते थे, वीरों की गाथा सुनाते थे, तो उनका एक उपबोली में लिखा गया है। वो उपबोली क्या है, बनफरी। बुंदेली के शब्द अनूठे होते हैं। ये आपको बिल्कुल सही मैं बता रही हूँ कि उनके शब्द बहुत ही अनूठे होते हैं, जिनका अर्थ आसानी से हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनके अर्थ बहुत ही कठिन होते हैं। जिनको समझ सकते हैं, जिनके अर्थ को बांग्ला तथा मैथिली बोलने वाले आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि उनके किनारे पर होते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किनारे पर होते हैं। तो जो मैथिली जानते हैं और जो बांग्ला जानते हैं, वो बुंदेली शब्द के जो अनूठे शब्द हैं, उनके अर्थ बहुत आसानी से बता भी सकते हैं, आपको समझा भी सकते हैं। तभी हमने इससे पहले भी कहा था कि लोकगीत हैं, लोकगीत भावनाओं के गीत हैं। हम इन्हें अर्थों में
बताने का प्रयास कर सकते हैं, सटीक इसका अर्थ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस वक्त किसके हृदय में कौन सी भावनाएं हैं, वो किसको किस भावनाओं से बुला रहा है, कह रहा है, ये हम नहीं जान सकते। आपके पाठ में बुंदेली जो आज हम आपको पढ़ाएंगे, पहले हम इसका वाचन करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बुंदेली। देखो सखी वर्षा ऋतु आई, बागन मोर कोकिला बोलत, चातक दादुर शोर मचाई। कुछ सखियां हैं, यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन है, और कुछ सखियां हैं, कुछ सहेलियां हैं जो बोल रही हैं कि देखो सखी वर्षा ऋतु आ गई है। बाग में मोर बोल रहे हैं और कोकिला कोयल बोल रही है। चातक दादुर शोर मचाई। तालाब में दादुर, दादुर का अर्थ है मेढक, और चातक का अर्थ है पपीहा। पपीहा और मेढक शोर मचा रहे हैं। घुमर घुमर गरजत घन तरकत। घन माने हैं बादल। घुमर घुमर के जो हमारे बादल हैं वो बहुत ही घुमर घुमर के आवाज़ कर रहे हैं। तरकत, तरकत का अर्थ है बिजली, बिजली तड़कना। और घुमर घुमर के हमारे बादल गरज रहे हैं और बिजली चमका रहे हैं। काली घटा नभ देती दिखाई। आसमान में देखो काली घटा छा गई है, काले बादल छा गए हैं। तो बुंदेली जो लोकगीत है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है कि नहीं बच्चों, है ना? तो अब इसी को हम गीत द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोकगीत के हर भाव को समझें, हर मौसम को समझें, हर अवसर को समझें और उसे आप आत्मसात करने का प्रयास करें। तो बुंदेली भाषा देखो सखी वर्षा ऋतु आए, यहाँ शुरुआत हम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप भी इसको मेरे साथ साथ गाने का प्रयास करें। देखो सखी वर्षा ऋतु आई, बागन मोर कोकिला बोलत, चातक दादुर शोर मचाई। देखो सखी रे वर्षा ऋतु आई, देखो सखी रे वर्षा ऋतु आई, बागन मोर कोकिला बोलत, चातक दादुर शोर मचाई। देखो री सखी वर्षा ऋतु है आई, देखो री सखी वर्षा ऋतु है आई। घुमर घुमर गरजत घन तरकत, घुमर घुमर गरजत घन तरकत, काली घटा नभ देत दिखाई, काली घटा नभ देत दिखाई। देखो री सखी वर्षा ऋतु है आई, देखो री सखी वर्षा ऋतु है आई। देखो री सखी, देखो री सखी वर्षा ऋतु है आई। रिम झिम बरसत बदरा, रिम झिम बरसत बदला। हरी हरी धूप, हरी हरी धूप लता झुक आई। देखो री सखी वर्षा ऋतु है आई, देखो री सखी वर्षा ऋतु है आई। देखो री सखी, देखो री सखी, अरे देखो री सखी वर्षा ऋतु है आई। बागन मोर कोकिला बोलत, बागन मोर कोकिला बोलत, चातक दादुर शोर मचाई। देखो री सखी वर्षा ऋतु है आई, देखो री सखी वर्षा ऋतु है आई। धन्यवाद। कुछ प्रयास किया है बुंदेली भाषा में गाने का। हम आशा करते हैं
हमारे ख्याल से कि सही गाया होगा। अगर कोई त्रुटि होगी इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो बच्चों आपको कैसा लगा? हम आशा करते हैं अच्छा ही लगा होगा और आपने इसे गाने का प्रयास भी किया होगा। अब हम आपके सामने बताते हैं कि बुंदेली लोकगीत आखिर किस पर आधारित है, क्योंकि हर लोकगीत किसी अवसर और त्यौहार पर ही आधारित होता है। लोकगीत का अर्थ ही यही है कि जन समूह में किसी विशेष महत्व, तीज, त्यौहार या अवसर पर ही गाया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अभी जो हमने आपको गीत सुनाया है वह गीत किस पर आधारित है। प्रस्तुत लोकगीत वर्षा ऋतु का है, क्योंकि इसमें वर्षा है और सहेली कह रही है कि देखो सखी वर्षा ऋतु आई। तो ये किसका है? वर्षा ऋतु का है। जीवन में हर मौसम ही अपना, जीवन का जो हर मौसम है उसका अपना ही आनंद होता है, चाहे वो बरसात हो, जाड़ा हो या फागुन वाला बसंत ही क्यों ना हो। फागुन वाला बसंत अर्थात होली, उसमें भी हम लोग बहुत से लोकगीत गाते हैं और बुंदेली भाषा में लोकगीत, फाग, रसिया बहुत गाए जाते हैं। तो यह लोकगीत किसका है? वर्षा ऋतु का है। हम हर माह अपने त्यौहार, हमारे यहाँ हर माह त्यौहार होते हैं और जिसमें बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं और बुंदेलखंड में तो हर स्थान पर, हर त्यौहार पर, हर जगह फाग और रसिया गाने का रिवाज है। तभी तो बुंदेली में बहुत ज़्यादा गीत हैं, जिन्हें हम लोकगीत कह रहे हैं वहाँ पे उनको फाग कहते हैं, फागे कहते हैं, क्योंकि यह जो लोकगीत है यह संवेदनाओं से जुड़े हैं, अति मनोरम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मनोरम होते हैं, क्योंकि हमारे हृदय से, हमारे भावनाओं से जुड़े होते हैं। बुंदेलखंड के लोकगीत में श्रृंगार, वीरता, श्रम, लोक कथाएँ की झलक देखने को मिलती है और ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि हमारी जितनी भी कविताएं हैं बुंदेलखंड की, आप देखिए झांसी की रानी वीरता का प्रतीक, आला उदय द्वारा लोक कथाएँ आला और उदय द्वारा लोक कथाएँ सुनाई जाती हैं, वो भी बुंदेली भाषा में, है कि नहीं। और यहाँ पे आप श्रम, जब कोई परिश्रम कर रहा होता है, खेती कर रहा होता है, तो उसके लिए भी लोकगीत हैं, फाग हैं, रसिया हैं। और श्रृंगार, वर्षा ऋतु, सावन का मास, ये श्रृंगार के ही रूप में जाना जाता है। कजरी यहाँ की प्रमुख गीत है। कजरी आपने सुना होगा, कजरी हमारे मध्य प्रदेश में भी, बनारस में भी हर जगह कजरी गाई जाती हैं, जो सावन के महीने में ही गाई जाती हैं, है ना बच्चों। आपने सुना भी होगा, नहीं तो आपके साथ जो बड़े हैं उन्होंने सुना होगा कजरी गीत। ये हमारे उत्तर प्रदेश के एक महान गीत के रूप में जाना जाता है, एक महान लोकगीत के रूप में जाना जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि बुंदेली लोकगीत कितना अच्छा होता है। जैसे हर लोकगीत अपने आप में एक स्थान रखता है, बुंदेली लोकगीत भी अपने आप में एक स्थान रखता है ना बच्चों। अब आपको हम बताते हैं कि जो अभी हमने आपको आदर्श वाचन सुनाया था बुंदेली लोकगीत का, उसमें कुछ कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्दों को हम आपके सामने अर्थ द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं, कि जिससे आप जब उसको पढ़ेंगे, आप उसका वाचन करेंगे, अंगुली वाचन करेंगे, तो आप अर्थ सहित उसको समझ पाएंगे और उन भावनाओं को भी आप समझ सकेंगे कि यह लोकगीत किसका है, किस वर्णन का है, किस लिए गाया गया है, किस अवसर के लिए गाया गया है, किस तीज त्यौहार के लिए गाया गया है कि नहीं बच्चों। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। हमने पहला शब्द लिया है वर्षा। वर्षा का अर्थ है बरसात। ऋतु, ऋतु का अर्थ है मौसम। बागन, बागन मोर, बागन का अर्थ है बाग। कोकिला, कोकिला का अर्थ है कोयल। चातक, चातक का अर्थ है पपीहा। दादुर, दादुर का अर्थ था मेढक। गर्जत, गर्जत का अर्थ है गरजना। घन, घन माने बादल। तरकत, बिजली। नभ, आसमान। ये आपने शब्दार्थों को देखा, समझा। हम आशा करते हैं आपने इसे अपनी पुस्तिका में उतार भी लिया होगा और हो सके तो बच्चों पाठ 17 लोकगीत का वाचन जरूर कीजिए और अपने ही हिसाब से, अपने ही धुन में, लय में, सुर में आप इन लोकगीतों को गाने का प्रयास भी करें।
अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है, आज का हमारा पाठ प्रकरण क्या था? हमारा आज का प्रकरण था बुंदेली भाषा। तो बुंदेली भाषा के में हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं जिनका आपको उत्तर देना है। प्रश्न उत्तर आपके सामने है। पहला प्रश्न है, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? जैसे हमने बताया था, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? बुंदेली बोली। जो प्रस्तुत लोकगीत किस ऋतु का वर्णन है? जो भी हमने आपको लोकगीत पढ़ाया है, जो लोकगीत आपको सुनाया था, वह उसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वर्षा ऋतु का। अब एक और सवाल कि पाठ लोकगीत में आपने कितनी भाषाओं के लोकगीत से परिचय प्राप्त किया है? ये पूरा सारांश है आपको पाठ लोकगीत का। तो आपने किन किन भाषाओं से परिचय प्राप्त किया है? तो आप कहेंगे हमने ब्रजभाषा, भोजपुरी भाषा, अवधी भाषा और बुंदेली के लोकगीत से परिचय प्राप्त किया है। आपके पाठ में ही 4 भाषाएं हैं, उन चारों भाषाओं को हमने आपको बताया है ना बच्चों? हम आशा करते हैं आपको ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इन पाठों जो अभी हमने बोली जो सीखी है, लोकगीत प्रकरण में जो बोलियां सीखी, उनसे हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमने जाना। बच्चों, ये हम जानते हैं कि लोकगीत जन समूह का गीत है, लेकिन अभी हमने जो पाठ पढ़ा है तो उसमें हमने ब्रज भाषा गीत में होली के त्यौहार का वर्णन सुना। भोजपुरी में हमने अपने देश के सुंदर भागों से परिचय प्राप्त किया और अवधी भाषा के लोकगीत में तो हमने विदाई, बेटी की विदाई और एक बेटी के घर छोड़कर जाने की चिंता का वर्णन किया है कि नहीं बच्चों? और बुंदेलखंडी जो बुंदेली बोली है, उसके माध्यम से हमने वर्षा ऋतु का वर्णन प्राप्त किया है। लोकगीतों में हमने विभिन्न रूपों में विभिन्न भाषाओं के बारे में सीखा और जाना, है ना बच्चों? आपको भी ऐसा लगा ना? अब आपके लिए गृह कार्य आपकी किताब में दिया गया है। पेज नंबर 63 में आप देखिएगा कि उसमें आपका गृह कार्य है। अभ्यास आपको करना है। पहला है का, तुम भी अपने क्षेत्र इलाके में गाया जाने वाला कोई लोकगीत लिखो। खा, क्या तुम यह गीत गा सकते हो? गाकर सुनाओ। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि गीत को गाने का प्रयास जरूर कीजिएगा आप। इस लोकगीत पर एक चित्र बनाओ। इन चारों भाषाओं में से किसी भी एक लोकगीत पर आप चित्र बनाकर उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चों, ये है आपका गृह कार्य। और हम पुनः कहते हैं कि हम आशा करते हैं आपको यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने इन गीतों को बहुत अच्छे से जाना भी होगा, समझा भी होगा। तो बच्चों, आज आपको यह पाठ कैसा लगा, इसके लिए हमें ज़रूर बताइएगा और आगे हम आपसे पुनः मिलेंगे एक और नए पाठ योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।